नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। तलाक 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 यानी कि 3 तलाक का कानून अब मान्य नहीं है, लेकिन पानीपत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। हालांकि पत्नी को ये नहीं पता था कि उसके शौहर ने उसे तलाक किस कारण से दिया। पत्नी फिर भी अपने बच्चों के लिए कोशिश करना चाहती थी कि वो फिर से अपने शौहर के साथ रह सके, और उसने इसकी शिकायत महिला थाने में भी दे दी। लेकिन जब प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने आज दोनों पति पत्नी को बुलाया तो एक नया खुलासा हुआ, जिसे सुनकर महिला भी चौंक उठी। और हुआ यूं कि वो अपने शौहर की ये बातें सुनकर महिला ने अपने पति के साथ रहने का फैसला ही बदल दिया। पति ने ऐसी क्या बात कही और क्या खुलासा किया जिससे पूरा मामला ही बदल गया। देखिए पूरी खबर। मामला है अशोक विहार कॉलोनी का, जहां के रहने वाले शख्स ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। पत्नी को लगता रहा कि उसके जेठ यानी पति के बड़े भाई की वजह से उसके पति ने उसे तलाक दिया है। तलाक को दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन महिला फिर भी कोशिश कर रही थी कि वो वापस से अपने शौहर के साथ रह सके। इसके लिए उसने शिकायत दी कि उसके पति ने 3 बार तलाक देकर उससे अलग हो गया है, जो कि सही नहीं है। मामले को सुलझाने के लिए प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने आज दोनों को महिला थाने में बुलाया, और जब महिला के पति से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो पति ने ऐसी बात बताई जिससे पूरा मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। महिला के पति ने कहा कि उसने उसे इसलिए तलाक दिया क्योंकि उसने अपनी पत्नी को किसी और शख्स के साथ देखा है, यानी कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं, जिसके कारण उसने उसे तलाक दिया है। जिस दिन मैंने इसको देखा 8 बजे की शाम की बात है, और भरे चौक पे मैंने इसको पकड़ा था। दुकान में शटर दोनों बंद थे, इसीलिए मैंने इसको तलाक दी। मैं तो यही चाह रहा जी, मुझसे जो गलती हो रही मैं तो अपनी माफ़ी चाहता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं जी, अगर मैं बच्चों की तरफ से मतलब जो तो आना चाहूँ जब मेरे बच्चे ख़राब है जी, और ये चाहे जी जब भी बच्चे ख़राब हैं, मतलब माँ नहीं मिलने की या बाप नहीं मिलने का, बच्चों की जिंदगी खराब है जी। पति की ये बात सुनकर पत्नी चौंक गई। उसने प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को बताया कि उसे इस बारे में पता ही नहीं था कि उसके पति ने उसे इस वजह से तलाक दिया है। पति की ये बात सुनकर महिला का कहना है कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। हमारे में मार पिटाई रही थी जी, बहुत परेशान कर रहा था जी 10 साल से। उसके बाद इसने दिवाली से 6 दिन पहले मुझे बाद में तलाक दे दी थी जी। 6 दिन के बाद मुझे पता लगा था जी, उस टाइम जेठ के कारण तलाक दी। मुझे ऐसा कोई नहीं पता था कि नौशाद ने अपनी तरफ से तलाक दी। मैं जब भी उसके बाद 2 महीने बाद मेरा बेटा बीमार हो गया, ये यहाँ से भाग चुका। मैं तंग हो गया, अपने बच्चों को मांग मांग के खिलाती रही। उसके बाद मैं मेला थाने में रजनी मैडम के पास कार्रवाई करने आई। उसके बाद मेरे पति को बुलाया गया। मैं यही चाहती थी कि मेरा घर बस जा, मैं दोबारा से भी निकाह कर लूँगी नौशाद से। फिर नौशाद को बुलाया गया जी। यहाँ आके मुझे पता लगा, जब तक मेरे मन में यही थी जेठ के ऊपर तलाक दी। उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि गैर मर्द के साथ मैंने गलत देखी है अपनी औरत को। अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों को खर्चा मिल जाओ। अब मैं नौशाद से बिल्कुल नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं गवाही दे रहा। महिला थाने में दोनों को आज रजनी गुप्ता ने बुलाया तो पति ने पहले तो सच्चाई बताई, फिर उसके बाद माफी मांगी और कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ वापस से रहना चाहता है। वहीं प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि अब महिला अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है। महिला द्वारा मेरे पास एक शिकायत दी गई थी कि मेरे पति द्वारा मुझे 3 बार तलाक कह के तलाक दे दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरा पति जो है वो घर बसाना चाहता है और मैं भी घर बसाना चाहती हूँ। तो यदि संभव हो तो मेरा घर बसाया जाए और मेरे बच्चों के लिए मैं अपने परिवार को पालना चाहती हूँ। इस पर जब हमने इसके पति को बुलाया तो इसके पति ने 3 बार तलाक की बात कबूली है, और लेकिन जो पति ने जो रीज़न बताया है तलाक का, वो उस समय जब
महिला को पता चला कि मेरे पति द्वारा तलाक इसलिए दे दिया गया था, तो अब इसलिए वो उससे दोबारा निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इससे पहले ये कहा जा रहा था पीड़िता के द्वारा कि यदि जो गलतफहमी के चलते, क्योंकि जेठ के कारण जो है उसके पति ने उसको तलाक दिया है और बच्चों के लिए वो अगर इस घर को दोबारा बसा सकती है तो वो दोबारा अपना घर बसाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब आज बातचीत के चलते जो नौशाद द्वारा तलाक का रीज़न बताया गया है, तो उस पर अब पीड़ित महिला का ये कहना है कि वो अब कानूनी कार्रवाई चाहती है और अपने बच्चों के लिए खर्चा चाहती है। कोई रीज़न क्या बताया इस पे जो नौशाद में बातचीत के दौरान जो बताया है, महिला के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसे सुनकर वो महिला बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि वो अपना घर बसाए और अपने बच्चों का वो हक चाह रही है। तो ऐसे में आपने पूरा मामला देखा और सुना भी। पहले जहां पत्नी पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही पति ने उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे किस वजह से तलाक दिया, तो महिला ने अपना फैसला ही बदल दिया। अब महिला उसके साथ रहना नहीं चाहती है, तो पति अब रहने को तैयार हो चुका है। तो ऐसे में यह पूरा मामला सुलझने की बजाय उलझ गया है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट जरूर करें। और हाँ, वॉइस ऑफ पानीपत की सभी खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. करियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145